हेलो एवरीवन, अभी हम न्यूज एंड जीके से देखेंगे स्वराज पार्टी। तो सबसे पहले जानते हैं स्वराज पार्टी या स्वराजिस्ट कौन थे। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया गांधी जी द्वारा, तब गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ये पूरे मूवमेंट के बाद, और जब गांधी जी जेल में थे तो एक लीडरशिप वैक्यूम हमें देखने को मिला कांग्रेस पार्टी में। जो गांधी जी थे वो सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर थे उस टाइम पे, और उनकी बराबरी का कोई नहीं था। और इसी कारण महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को सब लोग आंख बंद करके फॉलो करते थे, या सब लोग उनका समर्थन करते थे। लेकिन क्योंकि गांधी जी जेल में थे तो कांग्रेस में एक लीडरशिप का वैक्यूम था, एक गैप था लीडरशिप का, और इसी कारण अलग अलग आइडियोलॉजीज वहां पर पनपने लगी। कांग्रेस का एक धड़ा था जो चाहता था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे, हम वो वाली चीज को उस तरीके से ना करके हम उसमें हिस्सा ले। मतलब अगले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शंस होंगे उसमें कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग जाए और वहां पे वो पार्टिसिपेशन दिखाए अपना। ये जो सेक्शन बना स्वराजस का, उनके लीडर्स थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। ये चाहते थे कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हिस्सा ले, सिस्टम का पार्ट बने, और उसके बाद उनकी जो बेसिक वीकनेस है उसको एक्सपोज करे। जैसे एक्ट ऑफ 1919 है, उसमें हम चुनाव में हिस्सा ले सकते थे, लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई थी, लेकिन वोट 9 लाख वोट तो दे सकते थे ना, 9 लाख लोग, तो वो हम वेस्ट क्यों करें, हम उस पावर का फायदा उठाए। इनका मानना ये था। जो स्वराजिस्ट थे वो चाहते थे ये एंड या मेंट करें इन काउंसिल्स को। मतलब ये चाह रहे थे कि सरकार इन्हें सुने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और अंदर जाके बाहर से तो हम इतने चेंजेस ला नहीं सकते लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, तो हम अंदर जाके शोर मचाएंगे ताकि वो हमारी जो परेशानियां या जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुन सके। ये वहां काउंसिल में पार्टिसिपेट करके पॉलिटिकल स्ट्रगल का पार्ट बनने जाना चाहते थे। ये वहां पे ऐश करने या चाय कॉफी पीने के लिए नहीं जाना चाहते थे। ये चाहते थे जो स्ट्रगल सड़कों पर है वो अब सड़कों से निकलकर अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाए। ये थी स्वराजस की आइडियोलॉजी। अब हम कांग्रेस के दूसरे धड़े की बात करते हैं जो है नो चेंजेस। नो चेंजेस जो थे वो काउंसिल की एंट्री को सपोर्ट नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में, और वो चाहते थे कि वहां पे जो कंस्ट्रक्टिव वर्क चल रहा है, जो गांधी जी बोल के गए कि चरखा चलाओ, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करो, वो सब पे हम ज्यादा फोकस करें, बॉयकॉट करें और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। इस स्कूल ऑफ थॉट के लीडर्स थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी एंड एम ए अंसारी, और इन सबको बोलते थे नो चेंजेस। नो चेंजेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है वो है सी राजागोपालाचारी, इनको प्यार से राजा जी भी बोलते थे। अब हम जानते हैं स्वराज पार्टी कैसे बनी। तो गांधी जी ने जब इतना बड़ा मूवमेंट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर लिया, तो जो जनता थी वो लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगे, क्योंकि ये मूवमेंट एक बहुत ही बड़ी स्केल पे हो रहा था और पूरे इंडिया ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन एक छोटी सी जो चोरी चोरा की घटना थी उस कारण गांधी जी ने जो पूरे मूवमेंट को बुला लिया, तो एक मासेस जो थे वो थोड़ा सा अपसेट थे उन सब चीजों को लेके। गांधी जी के जो कलीग्स थे जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनसी केलकर, इन लोगों ने स्वराज पार्टी ऑर्गेनाइज की, और यही लोग खुश नहीं थे। इन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो उन्होंने कॉल ऑफ किया उसके लिए। कांग्रेस का सेशन होता है गया में, गया एक प्लेस है बिहार में, दिसंबर 1922 में। वहां पे स्वराजिस्ट जो थे वो चाहते थे कि इलेक्शंस लड़े हम, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस जो लोग हैं वहां पे जो मेंबर्स हैं उन्होंने मना कर दिया, और इसी के चलते जो चित्तरंजन दास थे जो प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, और मोतीलाल नेहरू वो सेक्रेटरी थे, इन दोनों ने अपनी प्रेसिडेंसी और सेक्रेटरीशिप से रिजाइन कर दिया। उसके बाद जनवरी 1 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो थी उसको बनाया गया, और उसके प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। मतलब जो पोस्ट उन्होंने वहां पे रिजाइन की कांग्रेस में, स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी में, उन्होंने वही पोस्ट रिज्वाइन कर ली। दोनों पार्टीज ने देख लिया था 1907 के स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का क्या हुआ था, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वैसा स्प्लिट वाला सिचुएशन हो। इसलिए जो नो चेंजेस और स्वराजेस थे वो समझ गए थे कि हाथ मिला के चलने में ही भलाई थी।
जो स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स के दोनों के जो मेंबर्स थे उन्होंने गांधी जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ये तीनों लूप में रहते थे और डिस्कशन करते रहते थे कि क्या चल रहा है। और फाइनल सारे डिस्कशंस के बाद ये सब एक पॉइंट पे पहुंचे जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी सितंबर 1923 में तब। और इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जो स्वराजिस्ट थे उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने को अलाउ किया जाएगा, लेकिन ये कांग्रेस का ही एक पार्ट रहेंगे, मतलब एक फैक्शन रहेंगे कांग्रेस का। तो अब स्वराजिस्ट और कांग्रेस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो स्वराजिस्ट है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनेंगे, उसको ज्वाइन कर, और जो 1923 में इलेक्शंस होंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में, दोनों में ये लोग पार्टिसिपेट कर। अब हम देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ स्वराज पार्टी। तो नवंबर 1923 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें स्वराजिस्ट को 42 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 104। मेजोरिटी तो नहीं थी लेकिन एक बहुत अच्छा नंबर था। ये जो 42 सीट्स थी जो इन्होंने जीती, उसके अलावा कुछ पार्टनर्स को ये लोग कोलिजन पार्टनर्स बना के कुछ लोगों को अपनी साइड में लेके ये लोग गवर्नमेंट को आउटवोट कर देते थे। जैसे कुछ मैटर्स होते थे रिलेटेड टू बजटरी ग्रांट्स या एडजर्नमेंट मोशंस, और उसके अलावा वो तेज तर्रार स्पीच देते थे असेंबली में रिगार्डिंग सेल्फ रूल या सिविल लिबर्टीज। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट में एक हंगामेदार विपक्ष की भूमिका निभाई। जो सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हम कह सकते हैं वो था द डिफीट ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं पहले पब्लिक सेफ्टी बिल का। तो 1920 से 1930 तक हम कह सकते हैं जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज हैं उनका ये पीक टाइम है, और उसी टाइम हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे 1917-18 के आसपास जो कम्युनिस्ट एक्टिविटीज है वो बहुत इंक्रीज हो रही थी, और जो फॉरेनर्स थे वो उन्होंने स्टार्ट किया था जो स्लेव कंट्रीज है उनको हेल्प करना, या जो कॉलोनीज हैं उनको हेल्प करना। और इसी के चलते कुछ यूरोपियंस और इंग्लैंड के कुछ लोग थे जो इंडिया आ गए थे और वो कम्युनिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे थे और इंडियंस को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियाज के बारे में बता रहे थे। जो ब्रिटिशर्स है ये उनको उनकी सत्ता के लिए थोड़ा सा हार्मफुल लगा और इसी आया पब्लिक सेफ्टी बिल 1928, जिसके तहत जो भी फॉरेनर उन्हें ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व दिखेगा उसे वो डायरेक्टली डिपोर्ट कर देंगे।